गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सभी लोगों का एग्ज़ाम टाइम विथ अखिलेश सर में स्वागत है। अखिलेश सर आपके लिए लेकर आ गए हैं एग्ज़ाम टाइम विथ अखिलेश सर में नागरिक शास्त्र का अंतिम चैप्टर, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो नागरिक शास्त्र आप पढ़ते हैं उसका अंतिम चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम आप जान लीजिए क्या है। लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र के परिणाम देखिएगा, जैसा कि ये बताया गया कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बस केवल आप पढ़िए, समझिए और नोट करके अपना आकलन करिए। जो प्रश्न आए उसको फिर से पढ़ लीजिए, ठीक है। इससे लघुत्तरी और अति लघुत्तरी दोनों प्रश्न तैयार हो जाएंगे, क्योंकि क्रीम होता है ये, बहुविकल्पी मतलब क्रीम। क्लियर? आइए देखिएगा, तो इस चैप्टर का नाम लिख लीजिएगा लोकतंत्र के परिणाम। ये 5वां चैप्टर आपका नाम है लोकतंत्र के परिणाम। क्या है? परिणाम है, ठीक। हाँ, ये आपके अध्याय का नाम है। जो लोग अध्याय नहीं जानते हो जान ले। कह रहा पहला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से यह भी उम्मीद की जाती है कि वह ऐसी सरकार बनाए जो इसमें से भरना है कि आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करे। तो इसमें से भर लेंगे नागरिक। क्या? नागरिक वहां लगा लेंगे तो आपकी बात पूरी तरह से पूरी हो जाएगी। नागरिक की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं, क्योंकि नागरिक जनता ही लोकतंत्र की प्रमुख होती है, जनता में ही सारी शक्तियां निहित होती हैं, ठीक है ना जी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र के परिणामों का आकलन करने के बाद इसे किसका एक रूप माना जाता है। लोकतंत्र के परिणामों का आकलन करने के बाद इसे किसका एक रूप माना जाता है, तो इसे सरकार का एक रूप माना जाता है, ठीक है। कि लोकतंत्र के जो परिणाम आ जाते हैं उसी के द्वारा सरकार बनती है। क्या है? केंद्र सरकार हो, प्रधानमंत्री का चुनाव हो भारत में, या मुख्यमंत्री का राज्यों में हो, लोकतंत्र का जो परिणाम आता है उसका आकलन करके प्रधानमंत्री और क्या मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। क्लियर? और ये सभी सरकार है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है। कह रहे लोकतंत्र में जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार किसके प्रति होती है, मतलब किसके प्रति? तो नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होती। क्यों? क्योंकि नागरिक ही इनको चुनते हैं, नागरिक ही इनको चुनते हैं, ठीक है। ये और बात है कि जनता संविधान में सबसे बड़ी है, सबसे बड़ा संविधान ने किसको बनाया है? जनता को। लेकिन जनता भारत की इतनी मूर्ख है कि उन नेताओं को बड़ा समझकर उनके पीछे पीछे लगी रहती है, ठीक है ना जी। कह रहा है किसी भी निर्णय को लेने से पहले प्रक्रियाओं का उचित पालन करना किसकी जिम्मेदारी है? किसी निर्णय लेने से पहले प्रक्रियाओं का उचित पालन करना किसकी जिम्मेदारी? सरकार की, क्योंकि सरकार जो निर्णय लेती है उसके देश का हित होता है और अहित भी होता है, ठीक है ना जी। इसलिए सरकार को बहुत समझ बूझ कर काम करना चाहिए। कह रहा है कि लोकतंत्र में निर्णय लेने और क्रियान्वयन में देरी क्यों होती है? सरकार फैसले लेने से डरती है, सरकार निर्णय लेने में हिचकिचाती है। लोकतंत्र विचार विमर्श और बातचीत के विचार पर आधारित है, इसलिए देरी होती है, ठीक है ना जी। तो ये तीसरी बात आपकी सही है, ठीक है, बाकी कोई चीज़ सही नहीं। अगला देखिएगा, कह रहा है कि नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियां बनाने के संबंध में अत्यधिक क्या सफल हुए सामाजिक संस्थाएं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, सरकार की जवाबदेही, सामाजिक एकीकरण। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर आप बताने की कोशिश करिएगा, ठीक। बता दिए होंगे तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, इसका आंसर क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं। आगे देखिएगा, आर्थिक विकास, गरीबी और असमानता में कमी लोकतंत्र के कैसे रूप हैं, ठीक है। कैसे रूप हैं? आर्थिक, गरीबी और असमानता। तो ये आर्थिक परिणाम है। कौन सा? आर्थिक परिणाम है। आगे है कि लोकतांत्रिक सरकार वाले देशों से यह उम्मीद लगाई जाती है कि वह किसकी वृद्धि एवं विकास करेंगे? आर्थिक गतिविधियों की, सामाजिक कार्यों की, प्राकृतिक संरचनाओं की। तो जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए कि इसका कौन सा जवाब सही है, तो आप दे चुके होंगे। तो इसका जवाब है आर्थिक गतिविधियों की, ठीक है ना जी। तभी विकास संभव हो सकता है।
आगे है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, तो ये सब लोग जानते हैं, ये अमेरिका। इससे बड़ा लोकतंत्र कहीं पर नहीं है, ठीक ना। आगे देखिएगा, कह रहा है कि लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है। तो अभी मैंने बताया कि लोकतंत्र में या संविधान में शक्ति का सबसे प्रधान स्रोत किसमें, जनता में, क्योंकि जनता ही राजा का चुनाव करती है। क्लियर। आगे देखिएगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के विषय में किए गए अध्ययन बताते हैं। क्या बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का देखिएगा, लोकतंत्र और विकास साथ ही चलते हैं, नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं, ठीक है, तो यही सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं क्या होती हैं, बनी रहती हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि लोकतंत्र के सामाजिक परिणामों को किसके अनुरूप होना चाहिए। लोकतंत्र के सामाजिक परिणामों को किसके अनुरूप होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है आप बताइएगा, सामाजिक विविधता के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि भारत बहुत सारे जाति, धर्म और संप्रदाय के लोगों का देश है। तो क्या होना चाहिए, लोकतंत्र के सामाजिक परिणामों के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है ना जी। कह रहा है कि कौन सी शासन व्यवस्था आमतौर पर सामाजिक प्रतिद्वंदिता को कम करने और सामाजिक तनाव की संभावना को कम करने के एक प्रक्रिया विकसित करती है। तो देखिएगा कौन सी शासन व्यवस्था, तो आप जानते हैं किस शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ाया जा रहा है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, ठीक है। ये आगे है कि लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, उसे चुने। स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव, व्यक्ति की गरिमा, बहुसंख्यकों का शासन, कानून के समक्ष समानता। तो बहुसंख्यकों का शासन ये नहीं है, ठीक है। 14 जल्दी से देखिएगा, क्योंकि यहाँ बहुसंख्यकों के आधार पर शासन नहीं चुना जाता है, जिसको जनता चुनती है उसको शासन दिया जाता है, वही लोकतंत्र की विशेषता है। कह रहा है कि किस शासन से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक चुनाव या फैसले में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्णय करते हैं, एक दलीय में, बहुदलीय में, बहुमत के शासन में, और सी द्विदलीय में। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब आप बताइएगा कि ऐसा कब होगा, जब बहुदलीय प्रणाली होगी। कौन सी प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली होगी। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है। लोकतंत्र, क्योंकि कोई भी दुनिया में चीज सभी गुण हो उसमें, ऐसा हो ही नहीं सकता, गुण के साथ अवगुण लगा रहता है, ठीक है। धनी व्यक्तियों का शासन, बहुसंख्यकों की प्राथमिकता, दलों में व्यक्तिवाद। तो मुझे लग रहा है 16 का आंसर सभी होगा, ठीक है, क्योंकि सभी चीजें इसमें होती हैं लोकतंत्र में। बहुत धनी व्यक्तियों का शासन, जिसकी लाठी उसी की भैंस होती है। बहुसंख्यकों की प्राथमिकता, जो बहुसंख्यक कह देते हैं वही मान लिया जाता है और बाकी को ध्यान में नहीं रह जाता, ठीक है। आगे देखिए, कह रहे लोकतंत्र व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। तो दोनों सही है, क्या है, दोनों सही है। क्लियर। आगे है कि जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है। पहली बात तो ये अब्राहम लिंकन का कथन है, अब्राहम लिंकन का कथन है, किसका का कथन है, ठीक है। तो 18 का जवाब जल्दी से दीजिए। ये किसकी विशेषता है, लोकतंत्र की। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र से संबंधित है, वैध शासन, उत्तरदायी शासन, पारदर्शी शासन। तो ये सभी है, क्या है, ये सभी हैं। आगे बढ़िए, लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्नलिखित में से कौन है, देशभक्ति की भावना, प्रगतिशील सरकार, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण। ये सभी क्या है, ये सभी इसके लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ मैं 2-3 चीजें और आपको लिख देता हूं। जैसे देखिए, जो अन्य देशों के क्या है सदन है, उनको क्या कहा जाता है, जैसे सीनेट ये कहाँ का उच्च सदन है, तो ये फ्रांस का, कहाँ का, फ्रांस का है, ठीक है, लिख लीजिएगा। फिर अगला है
राज्यसभा कहाँ होती है? सभा ये भारत में होती है। राज्यसभा कहाँ होती है? भारत में होती है, आप जानते हैं। ठीक, अगला है कि बुडस्टेग, ठीक है, जर्मनी। बुडस्टेग है, टेग, ये कहाँ की है? जर्मनी की है। ठीक है, और एक है डायट, जापान की। डायट कहाँ की है? जापान की। इससे क्वेश्चन बना है हमारे समय में, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो इस तरह से पूरा नागरिक शास्त्र आपका समाप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद की जो वीडियो होगी, लास्ट विषय बचा है इसमें सामाजिक विज्ञान में, वो है अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। राजनीति शास्त्र के जनक कौन है? अरस्तु हैं, जिनकी पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स है। तो आज के लिए बस इतना ही। रिवीजन करते रहिए, मस्त तरीके से तैयारी करते रहिए और ठंडी से बचे रहिए। धन्यवाद सुनने के लिए। बंद करा।